आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है स्ट्रीम सिलेक्शन। 10th का एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया, सीबीएसई ने कर दिया पोस्टपोन्ड। अब सबको स्ट्रीम सिलेक्शन करेंगे, आगे किस चीज़ में हम लोग आगे बढ़े, कौन सा करियर में चूज करेंगे आप लोग, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ये सब देखना होगा। और सीबीएसई की नई गाइडलाइंस जो 2-3 दिन पहले निकली है, उसमें ये भी सीबीएसई ने कहा है कि इस बार की जो क्राइटेरिया है उसमें कुछ चेंजेस है कि आप लोग कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग पीसीएम ले रहे हैं तो आप मैथ्स ले रहे हैं, हो सकता है आपको मैथ्स नहीं लेना है तो आप और कुछ भी ले सकते हैं। आप अपने सुविधा के अनुसार आप अपने सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं, तो वो अलग अलग चीज़ है। तो पहली बात तो सब कोई जो 90% 80% मेजोरिटी स्टूडेंट्स रहती है, वो सब क्या करते हैं कि 10th में मेरे इतने मार्क्स आए हैं तो मैं उसी बेसिस पे 11th के सब्जेक्ट्स लूँगा। वो कभी कभी तो अच्छा रहता है, कभी कभी आपके बेनिफिट में रहता है, लेकिन कभी कभी तो वो एकदम हॉरिबल सिचुएशन हो जाता है। साइंस में अच्छे थे, साइंस ले लिए, 2 साल साइंस पढ़े, एकदम कंपार्टमेंट लग गया 12th। तो वैसे नहीं करना है, एक ही बार में अपने गोल को एकदम सटीक बैठ जाए उस हिसाब से करना हम लोग को। तो देखिए 2 केसेस यहाँ पे है कि 10th में मैथ्स का सबको सबसे ज़्यादा फियर रहता है। 10th हो, 12th हो, कंपटीशन हो, कोई भी चीज़ हो आगे, मैथ्स का जो सबसे मेन फैक्टर है ना, वो है मैथ्स का फियर। मैथ्स में सबको डर रहता है। 10th में आपका मैथ्स बहुत अच्छा था, आपने 11 में ले लिया मैथ्स और ये डाउनफॉल हो गया, नहीं अच्छा हुआ, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा डिमेरिट्स हो जाएगा। 10th में अच्छा नहीं था, डर के मारे नहीं लिया, लेकिन 11th का मैथ 10th से आपने अच्छा पढ़ा, फोकस से पढ़ा, सब चीज़ किया और वो अच्छा हो रहा है, तो आपने ये इसके वजह से नहीं लिया। ये डाउनफॉल, अपफॉल, ये सब की वजह से आप अपना सब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं कर सकते। तो इसका सॉल्यूशन सबसे अच्छा क्या है? अभी आप 10th का एग्जाम दिए, आपको 11th में लग रहा है मैथ्स लेना है, नहीं लेना है, चुपचाप 11th का मैथ्स बुक उठाइए, 1-2 चैप्टर उसमें से पढ़िए, अच्छा लग रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, बन रहा है, समझ में आ रहा है, आगे मैथ्स ले लीजिए। नहीं हो रहा है, स्टार्टिंग में पता चल जाता आदमी का कैपेसिटी क्या है। अगर आपकी वो कैपेसिटी नहीं है तो बस फिर आप ये मैथ्स को नहीं ले सकते। ये एक एग्जांपल मैथ्स का नहीं है, आगे कोई भी आप सब्जेक्ट को इस बेसिस पे रख के देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। मैथ्स सबका फियर रहता है, इसलिए मैंने मैथ्स का एग्जांपल लिया। ये तो हो गया एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट में क्या है कि मैंने बच्चे लोगों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। 3 केसेस क्या होने चाहिए गोल और सब्जेक्ट के हिसाब से। पहला केस ये होता है ना कि इंसान को गोल पता रहता है कि मुझे जाना कहाँ है, लेकिन सब्जेक्ट नहीं पता रहता है। कि गोल तो पता भाई ये करना है, लेकिन इसको करने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगा ये नहीं पता रहता है। तो इस केस में ये एक केस हो जाता है। फिर क्या होता है, किसी किसी को गोल पता रहता है और वो सब्जेक्ट को भी उसी अकॉर्डिंगली प्लान कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट भी आपको पता, आपको गोल भी पता, तो इस केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एकदम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन इस बेसिस पे आपको सब्जेक्ट अगर नहीं पता है, गोल पता है, सब्जेक्ट नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, गूगल करेंगे अपने गोल को। आप उस बेसिस पे अपने आप को अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्या आपका कि मतलब सब्जेक्ट नहीं पता है तो गूगल किए, देख लिए उस अकॉर्डिंगली, या टीचर से कंसल्ट कर लिए, तो इस अकॉर्डिंगली आपका ये सब्जेक्ट वाला प्रॉब्लम भी ठीक हो सकता है। लेकिन केस 3 में बहुत ही अनोखे प्रकार के दुनिया में लोग हैं, वो होते हैं जिन्हें गोल भी नहीं पता और सब्जेक्ट भी नहीं पता, ओपिनियन लेते हैं। 3rd ओपिनियन में ऑडियंस पोल लेते हैं। ऑडियंस में जो बोलेंगे मेजॉरिटी वो ले लेंगे चुपचाप, एकदम अंधाधुंध, कुछ नहीं सुनना है। दूर के कोई रिश्तेदार बोल रहे हैं तुम इंजीनियर बन जाओ, ठीक है भाई हम इंजीनियर बनेंगे। इंजीनियर बनने के प्रोसेस में बहुत कुछ होता है, बीच में कहीं आप जाके अटकेंगे तो वो नहीं आएंगे आपको पढ़ाने के लिए कि बेटा मैंने बोला था इंजीनियर बन जा, मैं पढ़ा देता हूँ तुझे। ये वो कभी नहीं बोलेंगे आके, पढ़ना आपको खुद से। इसलिए कभी भी किसी की बातों में आके नहीं सुन करना है कुछ। ओपिनियन सबका लेना है, फिर से बोल रहा हूँ, ओपिनियन सबका लीजिए, लेकिन डिसीजन आपका अपना होना चाहिए, फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए। तो ये एक चीज हो गया। ये 2 क्राइटेरिया में मैंने सब्जेक्ट सिलेक्शन को डिवाइड किया है। इन केस आपको अभी भी अपने सब्जेक्ट्स लेने में प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम में टैग कर सकते हैं, मैं आपको जितना हो सकेगा मैं आपको हेल्प करूंगा स्ट्रीम सिलेक्शन में। याद रखिए स्ट्रीम सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे आपका करियर आगे बढ़ेगा।
यहाँ पे आपने चूक किया, 2 साल के बाद लोग साइंस ले लेते हैं, फिर वो चेंज करके आर्ट्स में जाते हैं, कॉमर्स में जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम होता है। लाइव एग्जाम्पल है मेरे पास, इसलिए आपको समझा रहा हूँ। बाकी आप अपना देख लीजिए कैसे क्या करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप इंस्टाग्राम में मुझे टैग कीजिए, मैं आपको उसी समय विद इन आवर आप लोग को सारा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू। हो सकता है आपको ये समझ में आया हो, और नहीं आया हो तो भी आप देख लीजिए। अगर ये केसेस में आप लोग को नहीं आ रहे हैं, ये तीनों केसेस में आप लोग नहीं है, तो मुझे टैग कीजिए, मैं वो केस आपका सॉल्व करूंगा। ये सब चीज़ ठीक है, सब्जेक्ट्स में सोचना पड़ता है। अब कोई भी चीज आप सोच लेंगे सीए करना है, यूपीएससी निकालना है, तो ये सब एक अकॉर्डिंगली प्लान होता है। ऐसा नहीं है एक रात में सोचे दूसरा रात में सब चीज डिसीजन हो गया और आप उस चीज को आगे बढ़ रहे हैं, नहीं होता है। इसके लिए आपको एक अच्छा प्लानिंग चाहिए। अभी 11-12 में जो कॉमर्स लेंगे ना, उन्हें पता चलेगा प्लानिंग क्या होता है। तो वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही आप लोग को आगे बढ़ना होगा। यही था आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया हो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज 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 इस वीडियो को अपने अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को, वो लोग भी स्ट्रीम को सिलेक्ट करेंगे। इसी के साथ थैंक यू।